कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, ऊर्जा के प्रकार में हम सबसे पहले समझेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में। तो गतिज ऊर्जा वो ऊर्जा होती है जो किसी भी गतिशील वस्तु में, यानी कि हर उस वस्तु में जो कि गति की अवस्था में है, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उसके अंदर समाहित होती है उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर क्या होता है, जब तक गोली बंदूक के अंदर होती है उसके अंदर जो ऊर्जा है गोली के अंदर वो कोई भी कार्य नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो जो गोली है वो गति की अवस्था में आती है, वो सामने की दीवार को भी भेद सकती है, यानी कि दीवार में भी होल कर सकती है। तो ये जो गति के कारण उस गोली में ऊर्जा आई है इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो वस्तु की द्रव्यमान की वस्तु के अंदर कितना वेट है और साथ में उसकी वो कितने गति से चल रही है, इन दोनों पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ½ mv², ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि किसी स्प्रिंग को जब छोड़ा जाता है तो एकदम से गति की अवस्था में आ जाती है। ऐसे ही घड़ी में चाबी भरना और पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर स्थित वस्तु आदि में जो ऊर्जा होती है वो उसकी स्थिति के कारण होती है, जो कि स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए हमारे हाथ में एक रबड़ बैंड है, उसका एक सिरा हमने हाथ में पकड़ा हुआ है और दूसरे सिरे को हम पकड़ के खींच रहे हैं। तो जब सिरे का जो रबड़ बैंड है उसका दूसरा सिरा जब छोड़ा जाएगा तो क्या होता है कि वो बहुत तेजी से आकर के हमारे हाथ में लगता है। तो वो क्यों होता है, वो होता है उसकी स्थिति के कारण। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जब किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो हम कौन से बल के विरुद्ध काम करते हैं, गुरुत्वीय बल के, क्योंकि गुरुत्व बल किस साइड में लगता है, वो नीचे की तरफ लगता है, अर्थ की तरफ लगता है, ठीक है। तो हम गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं और जो ऊर्जा है वो गुरुत्व बल के विरुद्ध किए गए कार्य के कारण ही उसके अंदर एकत्र हुई है। तो जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जा करके उसको छोड़ा जाता है तो वस्तु तीव्र गति से नीचे की तरफ आती है। तो इस कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा उसमें आई है उसे कहा जाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम माने कि जो पिंड है उसका द्रव्यमान m है और उसको h ऊंचाई तक लेकर के गए हैं ऊपर, तो इस केस में जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी mgh, ठीक है, जहाँ पर g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की, क्या जो एनर्जी होती है उसके विभिन्न रूप जो है वो एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, ऊर्जा के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे जो हीटर होता है, अवन होता है और गीज़र, इन सब में क्या है, इन सब के अंदर जो है विद्युत ऊर्जा है। विद्युत ऊर्जा के कारण ही इनको ऑन करके हम यूज़ करते हैं, चलाते हैं। और ये जो विद्युत ऊर्जा है ये किस में परिवर्तित हो रही है, इनको ऑन करने पर ऊष्म ऊर्जा में। तो ये विद्युत ऊर्जा का ऊष्म ऊर्जा में रूपांतरण है। ऐसे ही जनरेटर जो होता है उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा होती है और जो कि किस में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब कोई भी पदार्थ विस्फोट हो जाता है किसी पदार्थ के अंदर, तब क्या होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा होती है, यानी कि जो केमिकल उसके अंदर होते हैं, उनके कारण उसमें जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि, 3 ऊर्जाओं में परिवर्तित होती है। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें प्रकाश ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बच्चों, नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के नियम का डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण का नियम हमें पता होना चाहिए। डेरिवेशन हम पैंडेमिक के चलते नहीं करेंगे इस बार। हमारे सिलेबस से जो 30% सिलेबस जो हमारा रिड्यूस हुआ था उसके अंदर आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, तो डेरिवेशन वहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो हमें पता होना चाहिए।